देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चौथा नियम कि जब हिंदी वाक्य के बीच में क्या कब क्यों कैसे आए और बीच में नहीं शब्द आए तब। तो बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी अंग्रेजी आप सबसे पहले लिख दीजिए और नहीं शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिख दीजिए। कहने का मतलब ही कि जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है उसकी अंग्रेजी आप पहले लिख दीजिए और बाकी नियम नंबर 3 की तरह लिखिए इंट्रोगेटिव के। चलिए पहला उदाहरण देख लीजिए। सूत्र में तो केवल शामिल किए हैं क्या, प्रश्नवाचक शब्द, और बाकी सूत्र आपका वैसे है। ये जो एच लिखा है इसको आप क्या करिए, स्मॉल कैपिटल में थोड़ा परिवर्तन कर दीजिए बस, और आपका पूरा वही रहेगा। इसके बाद देखिए उदाहरण में सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे। तो आपका ये जो तीसरे नियम पर आधारित सेंटेंस है केवल प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे तो आपका चौथा में हो जाएगा। तो हाउ माने कैसे लिख दिए, इसके बाद आपका वाक्य पूरा हो गया। चलिए फिलहाल अब दूसरे उदाहरण समझ लिया जाए। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है और नहीं शब्द बीच में आया है, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे और नहीं शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। चलिए सूत्र में देखिए, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखने के लिए कह रहा है, तो प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आया उसकी अंग्रेजी आप पहले लिख दीजिए, वाई माने क्यों। इसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिए। कर्ता देखिए एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन है, तो आप एक वचन का सहायक क्रिया लिखिए हैज। इसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है, सब्जेक्ट क्या है, राम, राम लिख दिए। इसके बाद फिर सूत्र में नॉट दिया है, तो नहीं शब्द भी आया है उसके लिए नॉट का प्रयोग करना ही है, तो कर्ता के तुरंत ही बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब माने क्रिया क्या है आपकी, खा, ये खा माने ईट माने खाना होता है, तो क्या होगा, ईट का ईटेन हो जाएगा, ईटेन हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट माने कर्म, कर्म क्या है, खाना, ये कौन खाना, फूड, फूड माने भोजन वाला, द फूड लिख दीजिए, फूड। फिर इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। धन्यवाद।